दोस्तों इस वीडियो में हम एसबीआई का जो नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है ना, जिसका नाम है एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब ये वाला क्रेडिट कार्ड इतना ज्यादा क्यों फेमस हो रहा है? क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा कैशबैक दे रहा है वो दे रहा है 7.5% का कैशबैक। ठीक है, नाम से क्लियर है कि फ्लिपकार्ट के साथ इसका टाई अप है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तो ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है ये है हमारा एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। अभी हम इसके सारे फीचर्स देखेंगे। साथ में इस क्रेडिट कार्ड को हम 6 साल जो पुराना क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, उसके साथ भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर ये देखेंगे कि अब क्या हमें एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या अभी भी एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले इसकी फीस की बात करते हैं। तो इसकी जो फीस है वो 500 रुपए है, प्लस 18% जीएसटी बैठती है, यानी ज्वाइनिंग फीस अगेन वही 590 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। ऐसे ही इसकी एनुअल फीस भी 590 रुपए है। ये एनुअल जो फीस 590 रुपए बैठती है, ये हम कब माफ करवा सकते हैं? अगर हम पूरे साल भर में 3.5 लाख रुपए का खर्चा इस क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं तो हम अपनी एनुअल फीस को माफ करवा सकते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे इस एसबीआई फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड के ही फीचर्स बताऊंगा। ठीक है, एक एक करके, बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा इसको कंपैरिजन करके कि एक्सिस फ्लिपकार्ट के साथ। पहले ये फीचर्स सारे बता दूंगा, फिर एक्सिस फ्लिपकार्ट के साथ सारे फीचर्स का कंपैरिजन करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड लेना चाहिए, ये दोनों लेने भी चाहिए या फिर इसकी तुलना में कोई दूसरा ही क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है। मतलब पूरा एक कंपैरिजन अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फीस हमने देख ली अभी तक 590 रुपए फीस है, माफ करवाई जा सकती है अगर साल भर में 3.5 लाख रुपए का मैं खर्चा कर लेता हूं। अब आप आ जाओ इसके वेलकम बेनिफिट्स के ऊपर। ठीक है, ये वेलकम बेनिफिट बोलता है कि जैसे ही ये क्रेडिट कार्ड हमारे पास आ गया, जैसे मैंने इसकी ज्वाइनिंग फीस पे करी, ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ गया, एज अ वेलकम बेनिफिट 250 रुपए का मेरे को फ्लिपकार्ट का एक वाउचर मिलेगा। ठीक है, इस वाउचर को मैं फ्लिपकार्ट पे यूज करूंगा, कोई भी सामान खरीदूंगा। मान लो 1000 रुपए का मैंने सामान खरीदा तो 250 रुपए मेरा डिस्काउंट हो जाएगा, बची हुई 750 रुपए की रकम मेरे को देनी पड़ेगी। दूसरी बात, अब ये जो इसका एक और फीचर है ना, ये 250 रुपए का वाउचर तो आपको कब मिलेगा? अगर मान लो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, वहां पे जाकर के इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, तब तो आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर मिलेगा। लेकिन बेटर ये है कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेने की सोच ही रहे हो तो आप एसबीआई पे जाके इसको मत अप्लाई करना, आप फ्लिपकार्ट की साइट पे जाना। ठीक है जी, फ्लिपकार्ट की चाहे एप्लीकेशन से कर लेना, चाहे फ्लिपकार्ट वेब पे जाकर के, वहां से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको 250 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके एडिशनली एक 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का वाउचर भी मिलेगा और एक 500 रुपए का क्लियर ट्रिप का वाउचर भी मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये क्लियर ट्रिप क्या है? क्लियर ट्रिप जैसे आपका एमएमटी है ना, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग, ऐसे ही क्लियर ट्रिप भी वही हॉलीडे पैकेजेस वगैरह वो सब कुछ देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम फ्लिपकार्ट पे जाके इस क्रेडिट का, एक सेकंड यार, अगर मैं फ्लिपकार्ट पे जाके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करता हूं तो फिर मेरे को टोटल वेलकम बेनिफिट 1250 रुपए का मिलता है। एसबीआई से अगर इसको अप्लाई करता हूं तो फिर सिर्फ मेरे को 250 रुपए का ही ये एज अ वेलकम बेनिफिट मिलता है। अभी ये क्रेडिट कार्ड 26 अगस्त को ही लॉन्च किया है एसबीआई ने, तो आज 27 अगस्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये जो एडिशनल 500 रुपए फ्लिपकार्ट और 500 रुपए क्लियर ट्रिप का जो ये बेनिफिट है ना, ये अभी ऑल टुगेदर इन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा। अभी इन्होंने मेंशन किया है, मेंशन यही रीजन किया है, बट मेरे को कहीं ना कहीं अभी कुछ ना कुछ गैप लग रहा है। अगर इसमें देखो फिलहाल तो यही फीचर्स हैं, अगर इसमें इन केस कुछ भी चेंज आता है तो फिर मैं एक अपडेटेड वीडियो दोबारा बना दूंगा। ठीक है, तो बट फिलहाल यही चेंज है। मैंने 3-4 जगह इसको पढ़ा अच्छे से, बट मेरे को कुछ ना कुछ गैप लग रहा है। इन केस अभी यही है, फिर बोल रहा हूं इन केस कुछ चेंज आया तो फिर अलग से वीडियो हम बना लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वेलकम बेनिफिट समझ आ गया। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाओ कैशबैक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब कैशबैक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला और सबसे अच्छा इसका फीचर यही है कि मिंत्रा पे अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो मिंत्रा पे, तो उस केस में आपको 7.5% का कैशबैक मिलेगा। यानी अगर मिंत्रा पे आपने एक तरह से पकड़ो 100 रुपए का सामान खरीदा तो आपको 7.5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। राइट, अब कंडीशन वही है कि हर क्वार्टर में यानी हर तिमाही में ज्यादा से ज्यादा आपको 4000 रुपए का ही कैशबैक मिलेगा। ठीक है जी, तो मिंत्रा पे हमें 7.5% का कैशबैक मिलता है। ऐसे ही बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे और क्लियर ट्रिप पे अगर हम कुछ भी खर्चा करते हैं तो इस केस में मुझे 5% का कैशबैक मिलेगा। कंडीशन इसकी भी वही है कि हर क्वार्टर में मेरे को ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए का ही कैशबैक मिल सकता है। इसके अलावा इसके कुछ पार्टनर ब्रांड्स हैं, इसके 4 पार्टनर ब्रांड्स हैं जिसका नाम है जोमेटो, उबर, नेटमेट्स और पीवीआर। इन पे अगर मैं कुछ भी खर्चा करता हूं तब मेरे को 4% का कैशबैक मिलेगा। कंडीशन वही है कि हर क्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा इस पे भी मैं 4000 रुपए का कैशबैक ले सकता हूं। और
अदर स्पेंड्स की बात करूं तो 1% का कैशबैक मिलेगा। इसकी कोई कंडीशन नहीं है, अनलिमिटेड कैशबैक मैं ले सकता हूं, इसके अलावा कहीं पे भी खर्चा करूंगा तो 1% का कैशबैक मिलेगा। कुछ एक चीजें हैं जहां पे अगर खर्चा करूंगा तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, जैसे अगर मैंने किसी भी सामान की ईएमआई बनवा ली तो कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, फ्यूल पे खर्चा करूंगा कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज लूंगा या फिर ज्वेलरी खरीदता हूं, इंश्योरेंस खरीदता हूं, स्कूल एंड एजुकेशनल से रिलेटेड कुछ भी सामान खरीदता हूं, बुक, स्कूल बैग, पेन वगैरह वगैरह, ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल रिलेटेड कुछ भी चीजें खरीदता हूं, कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। गेमिंग, इसके अलावा ईएमआई मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अच्छा, अगर ईएमआई इन द सेंस ये लिख रहा है कि ईएमआई अगर आप बनाते हो किसी भी सामान की, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, क्लियर ट्रिप, कहीं पे भी अगर कुछ खरीदते हो उसकी ईएमआई बनवा लेते हो तब भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशंस है। अच्छा, एक चीज है, अब बात ये आती है कि किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। देखो, उनके लिए बेनिफिशियल है, मोटी बात यह है कि या तो आपका खर्चा फ्लिपकार्ट पे हो, या आप घूमने फिरने के शौकीन हो, क्लियर ट्रिप पे खर्चा करते हो, या फिर आप मिंत्रा पे बहुत ज्यादा खर्चा करते हो, या फिर इसके अलावा ये जो 4 ब्रांड्स हैं आपके, जोमेटो, उबर, नेटमेट्स और पीवीआर, अगर तो इन पे ही लिमिटेड आपके खर्चे हैं तब तो ठीक है भाई, 5%, 7.5%, 4% हमें मोटा मोटा कैशबैक मिल रहा है। इसके अलावा अगर मेरे कुछ भी खर्चे हैं तो फिर मेरे को ऑल टुगेदर 1% ही कैशबैक मिलता है। तो मेनली ये चीज है कि टारगेट ऑडियंस देख लो, अपने खर्चे देख लो, अगर इसके इर्द गिर्द बैठते हैं तब तो ये वाला क्रेडिट कार्ड ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर, वो सारी चीजें। अब मोटी कहानी हम यहां से शुरू करते हैं। एक तरफ मैं अब एसबीआई के फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन करूंगा एक्सिस फ्लिपकार्ट के साथ, फिर ये देखेंगे कि ये दोनों ही लेने चाहिए या इनमें से कौन सा लेना चाहिए, या फिर कोई दूसरा ही क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, ठीक है। यहां मैंने टेबल बना दी है, मोटा मोटा टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। देखो, यहां मैंने लिखा है फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड, यहां मैंने लिखा है फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड। ज्वाइनिंग फीस दोनों की सेम है, 500 इसकी है, 500 इसकी है, एनुअल फीस भी 500 इसकी है, 500 इसकी है, दोनों सेम है। वेवर तभी मिलेगा जब आप साल का 3.5 लाख खर्चा करोगे, दोनों में सेम है, तभी आपकी फीस माफ होगी, यहां तक ठीक है। वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं। अब जो फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड है, मैंने आपको बोला अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाके अप्लाई करते हो तो टोटल 1250 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक वाला जो है क्रेडिट कार्ड, उस पे फिर आपको सिर्फ 250 रुपए का ही कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट पे। इसमें एक 100 रुपए का आपको स्विगी पे भी डिस्काउंट मिल जाता है, वो सिर्फ तभी मिलता है जब आप स्विगी के नए कस्टमर हो तो ही, ठीक है। तो यहां पे 350 रुपए का डिस्काउंट मिलता है वेलकम बेनिफिट, और यहां पे आपको 1250 का मिलता है। तो इस वजह से हमारा कंपैरिजन में एसबीआई फ्लिपकार्ट वाला थोड़ा सा बेटर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप पे हमें 5% कैशबैक मिलता है, इस पे भी और इस पे भी, ठीक है। मिंत्रा पे 7.5% मिलता है, इस पे भी और इस पे भी। कैपिंग वही सेम है कि 4000 रुपए का कैशबैक मैक्सिमम हर क्वार्टर में, ठीक है। अच्छा, अदर पार्टनर्स, अब यहां पे जो एसबीआई फ्लिपकार्ट है उसके जो उस पे जो 4% का कैशबैक मिलता है, उसके जो पार्टनर्स हैं वो है जोमेटो, उबर, नेटमेट्स और पीवीआर, ठीक है। और दूसरी तरफ एक्सिस फ्लिपकार्ट के जो पार्टनर हैं वो है स्विगी, उबर, पीवीआर और कलफिट। अब ये मेन बात आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको जोमेटो, उबर, नेटमेट्स और पीवीआर, यहां पे आपका ज्यादा खर्चा है, या फिर स्विगी, उबर, पीवीआर और कलफिट, इस पे ज्यादा खर्चा है। तो ये मेन आपको देखो, वेलकम बेनिफिट कोई बड़ी चीज नहीं है, 800, 900, 1000 रुपए की बात है, ये तो आपको सिर्फ एक बार ही मिलना है। इसको देख करके मत डिसाइड करना कि मैं एसबीआई फ्लिपकार्ट लूं या एक्सिस फ्लिपकार्ट लूं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेनली आपको ये पार्टनर ब्रांड्स ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे आपको 4% कैशबैक मिलता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आपका खर्चा कहां पे ज्यादा है, भाई आपका जोमेटो पे ज्यादा खर्चा है या फिर स्विगी पे ज्यादा खर्चा है। बाकी पीवीआर और उबर तो सेम है, यहां पे बस कलफिट आ जाता है और यहां पे आपको नेटमेट्स आ जाता है। तो देखना पड़ेगा कि आपका नेटमेट्स पे ज्यादा खर्चा है या फिर कलफिट पे ज्यादा खर्चा है, ठीक है। बाकी 1%, बाकी सारे के सारे फीचर सेम है। अब एक लास्ट पॉइंट और आ जाता है। देखो, अगर मैं चाहे एसबीआई फ्लिपकार्ट ले लो, चाहे एक्सिस फ्लिपकार्ट ले लो, अगर यही अप्लाई करने हैं तो इनके अप्लाई के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चलो ठीक है आप कर लो। लेकिन पॉइंट ये आता है कि यहां पे फिर भी एक लिमिटेशन है। देखो, पहले जैसे एक्सिस फ्लिपकार्ट आता था ना कि जी 5% कैशबैक मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, कोई अपर लिमिट नहीं है, चाहे अनलिमिटेड कैशबैक ले लो, तब तो ये क्रेडिट कार्ड था बढ़िया कि ठीक है भाई, फ्लिपकार्ट पे हम खर्चा कर रहे हैं, 5% खर्चा कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे बहुत सारे सामान मौजूद हैं जिस पे मैं खर्चा करूं, मेरे को जितना मर्जी कैशबैक मिले, मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अब क्वार्टर में 4000 रुपए की लिमिटेशन लगा दी भाई, क्वार्टर में 4000 की लिमिटेशन है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5% कैशबैक है तो 80,000 रुपए ही मैक्सिमम खर्चा कर सकता हूं। 4000, ठीक है हाँ। तो क्योंकि 80,000 रुपए का ही तो 5% 4000 रुपए निकल के आएगा, तो मैं कह सकता हूं कि मैं 3 महीने में मैक्सिमम 80,000 रुपए का कैशबैक कर सकता हूं, मैक्सिमम कैशबैक को अवेल करने के लिए। यही बात है। पहले तो अनलिमिटेड था, तब तो हम समझ रहे थे कि एक्सिस फ्लिपकार्ट शानदार क्रेडिट कार्ड है, उस टाइम इसकी टक्कर में आईसीआईसीआई अमेज़न चलता था, ठीक है। लेकिन अब इसको डिवैल्यू कर दिया, तो इससे बेटर ये है, मेरा ये मानना है कि हमें एसबीआई कैशबैक की तरफ जाना चाहिए। एसबीआई कैशबैक क्या बोलता है कि आपको 5% कैशबैक मिलेगा ऑनलाइन कहीं पे भी कुछ भी खर्चा करने पे,
ठीक है, इससे तो फार बेटर है। कोई मर्चेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहां खर्चा करो, वहां करो, यहां करो, वहां करो, जहां मन करे वहां ऑनलाइन खर्चा करो, 5% आपको कैशबैक मिलेगा। कंडीशन सिर्फ ये है कि महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये कैशबैक मिलेगा। उसमें आप समझो ना, एक्सिस फ्लिपकार्ट हो या एसबीआई फ्लिपकार्ट हो, इसमें तो क्वार्टर में मैक्सिमम 4,000 कैशबैक दे रहा है। एसबीआई कैशबैक बोल रहा है हर महीने मैक्सिमम कैशबैक 5,000 पे ले सकते हो, यानी हर महीने आप ₹1,00,000 का खर्चा करो, 1,00,000 का ही तो 5% 5,000 निकल के आएगा। तो आप हर महीने 5,000 रुपये का 5,000 मैक्सिमम कैशबैक ले रहे हो, तो आप ₹1,00,000 आराम से खर्च कर सकते हो मैक्सिमम कैशबैक अवेल करने के लिए। बस फीस की बात आ जाती है, इसकी फीस 999 रुपीज प्लस 18% जीएसटी, यानी ऑलमोस्ट 1,180 रुपये के आसपास बैठेगी। ये फीस आपको साल में एक बार देनी है। अच्छा, इसकी जो एनुअल फीस है ना, वो भी माफ करवाई जा सकती है अगर आप साल भर में 2,00,000 रुपए खर्चा कर लेते हो तो ऑल टुगेदर मेरा ये मानना है। अब देखो, अगर आपको फ्लिपकार्ट ही लेना है तो फिर वो एक अलग चीज़ है, बट मेरा ये मानना है कि उससे बेटर ये आप एसबीआई कैशबैक लो। एटलीस्ट अगर आपको फ्लिपकार्ट पे भी खर्चा करना है तब भी आपको 5% कैशबैक तो मिलेगा, क्योंकि ऑनलाइन स्पेंड है वो, समझ के बात को। तो मेन ये चीज़ है। बाकी मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मेरा सुझाव फिर भी ये रहेगा कि हुआ है कि फ्लिपकार्ट एसबीआई क्रेडिट कार्ड का, बट ऑल टुगेदर मेरा अभी भी ये मानना है कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है। बाकी ये मेरे सुझाव हैं, आपको अपनी नीड खुद पता है, आपको डिसीजन भी खुद ही लेना है, ठीक है। तो ये बस मेरे रिकमेंडेशन है, बाकी आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बेटर है। मैंने आपके सामने सारे फीचर्स रख दिए और फिर आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।